इसके सब सभी लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग रैली खेलने जा रहे हैं। चलिए रैली खेलते हैं। प्ले रैली रड़पा लो रखते नहीं चलिए गाइस चलिए और कैसे खोले खोलना कैसे है मुझे कौन लगता है क्या चलो ठीक है बड़े तो बड़ी मेहनत से आपके लिए दिल हिला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। ये कौन बार करेंगे क्योंकि गाँव में बिजली का बोर्ड तो है, लेकिन उसमें बिजली अपने हिसाब से ललन जी के घर से जनरेटर की आवाज लगातार आ रही थी। उनके बेटे आलोक की शादी हुई। आज सुबह ही वो नए नए दर्शन पूर्णिमा को लेकर पूर्णिमा के नखत्ते आज तक तो स्टोर नहीं चला गाइस और स्टोर किधर गया खराब है देखते ही कब चला गया और भाग गया इसे राइट होती है राइट जब सोनीमा छोटी थी और अपने मरीज में जाना करती थी तो वो अक्सर देखा करती थी कि उनकी नानी पुराना की माँ को पूछा दिया करती थी जो उसकी माँ अपने और नानी का एक छोटी सी जिसमें भर दिए जाते थे और पुराने की खुशी उनके लिए भी बहुत सुंदर लग रही है एकदम करीब जैसी कोकोनट ले लेते हैं जब कोकोनट को काट लूंगा तो वापस ले लूंगा
घर पर तो वैसे ही कर दिया दोनों एक दूसरे को बहुत घर पर तो वैसे ही बहरा है, उसको देखते ही बढ़ता है। उनके लिए भी खास था। अगर तुम उसको दिख जाओगे मस्त है। तो मारेगा। पूर्णिमा शादी के लाल दुल्हन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आलोक की निगाहें उससे चलते जल्दी चल यार, कुछ बात बोले। थोड़ा टाइम टाइम लिया है। अब तो मुझे ब्याह हो गया है तेरा, जितना मर्जी है उतना बोलो। ओ आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो मिल गया, अरे देखिए उनका काट अरे दिया। देखे नहीं हो तो क्या हुआ? तुम्हें तो है हेडलॉक की, किताब में पढ़े तो है उसके हेडलॉक बारे की में। कला क्यों, छिपा पाएंगे हेडलॉक की है काका। ये कहकर पूर्णिमा ने आलोक के हाथ अपना हाथ रखा। पीछे चल एक बार, ये पहली बार नहीं था कि पूर्णिमा ने ऐसा आलोक के सिक्का हाथ तो में देता अपना है। हाथ रख दिया था। दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, हाथ पकड़कर खूब मिलते भी थे। लेकिन आज वाला एहसास एकदम सॉरी, यहाँ पे जाना था। फर्स्ट की अनगिनत बातों की अभी थोड़ा गलती हो जाता है। ये अचानक बहुत तेज बारिश हुई। यहाँ का था। उनका कमरा दूसरी मंजिल पर था और उसकी खिड़की खुली हुई थी। बारिश के कारण पानी के बूंदे खिड़की से अंदर आ रही थी। पूर्णिमा बिस्तर से खिड़की बंद करने के लिए उठी। वो खिड़की बंद कर ही नहीं थी, तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई और उसने खिड़की के दो बाहर बच्चों जो को ले लिया, उसे देखकर क्या उसके करेगा? चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। कोई को तो तेरा उसकी नजर एक लड़की पर लैपट जो हवा में उड़ रही थी। दे देगा। हुए थे खड़ा हेड पा जिससे उसका चेहरा बदल गया। उस लड़की को देखकर पूर्णिमा की चीख निकल गई। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, कैसे हिल कस रहा है। जिससे लड़की के बाहर उसके चेहरे से हट और उसका चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। एक मिनट रुकते फिर और वो जाते हैं, पूर्णिमा को बहुत एक मिनट रुकते फिर जाते हैं। लेकिन उस चेहरे को देखकर तो फोटो पूर्णिमा खिंचा की थोड़ा दिल की देर। धड़कन और भी ज्यादा बढ़ गई। उसका चेहरा पूरी तरीके से क्योंकि वह हिल नहीं रहे हो स्कूल, कुछ देर पहले जिस चेहरे पर क्या रौनक करेंगे थी, तो आपको हिला वो देगा। चेहरा पीला पड़ गया था। कहो, और मजाक करते हैं तो पूर्णिमा, वाले सो जाता है। तुम इस तरह तीखी का है, कौन है बाहर? पूर्णिमा थर-थर चल आगे कांपने सर लगी। पा उसने आलोक की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो बाहर की ओर घूर कर देख रही थी। कार्ड क्या बॉक्स हुआ, क्या है हुआ गाइस, पूर्णिमा? अरे कुछ उसका तो आप बोलो देखे ना। ना आँख लाल आँख था। उसका चेहरा बिल्कुल हमरे जैसा था, एकदम हमरे जैसा, जैसे जहाँ कोई होता है ना वैसा ही। हाँ? ये कहाँ बोल रही हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ अपने सर अबे यार बाहर एक लड़की थी, इसकी उसका तो चेहरा बिल्कुल हमरे जैसा था। मार दे उधर से। और मेरे को ना हमको बहुत डर लगा। लाबूबू लाबूबू तभी अचानक लाबूबू जनरेटर अजीब सी लाबूबू। आवाज करता हुआ बंद हो गया। गाइस आलोक को जोर से पकड़ लिया। आगे क्या हुआ? ये लाइट कैसे चली गई? ये घरेलू कैसे जनरेटर में कुछ खराबी आई है चट को या क्यों चुना। डीजल खत्म हो गया है। हम देख कर आते हैं। एक कोई भी हमें लंबी तो बोल हम यहाँ अकेले नहीं रहेंगे। अरे तुम क्या करोगी? तुम यहीं रुको ना, नीचे पुलिस ढूंढने वाले हैं। अगर तुम इस समय नीचे मेरे साथ गई तो वो बातें बनाएंगे। तुम्हारा हाल है, तुम्हारी घर की हालत खराब है और तुम होगी सच में तुम एकदम प्यारी हो। कुछ क्या हमारी बात समझो ना। अब तुम नए दुश्मन हो ना। इस तरह नीचे आओगी तो बिना मतलब बातें बनेंगी। हम मोमबत्ती जला लेते हैं और तुरंत आते हैं जनरेटर ठीक करते हैं। कैसे वो ले गया अनलिमिटेड है। पूर्णिमा बेचारी डर के मारे चुपचाप बैठी। आपको मरेगा, मोमबत्ती को निभा दिया। आपको मरेगा। नीचे जनरेटर के पास मेरे को ना बस जो बंद पड़ गया था। आलोक के पिता समेत घर के कुछ लोग भी वहाँ खड़े थे। जनरेटर में डीजल शाम को भी डाला गया था, इसमें उसके खत्म होने का सवाल ही नहीं था। इसलिए सभी जनरेटर वाले को गले आ रहे थे। हम कहा था ना तुमको कि नागेंद्रिया का जनरेटर मत लो भाड़ा पर, और तुमको ही खुजली मची थी। ओ बाबूजी, क्या बाबूजी? हाँ? क्या बाबूजी? अब रहो अंधेरे में। तुम्हें बोलो अच्छा लगता है शादी के घर में इतना अंधेरा?
हम लोग को गए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी अचानक पूर्णिमा के सामने एक हाथ में परछाई दिखती है। ये वही लड़की थी जिसे उसने खिड़की से देखा था, बिल्कुल उसकी ही तरह, मगर अब उसका चेहरा और भी विकराल हो गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों से भी खून निकल रहा था। वो हवा में तैरती हुई धीरे धीरे पूर्णिमा के सामने आ रही थी। तुम हमरा जैसे दिखती है, लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं है। आलोक, आलोक बचाओ, आलोक, आलोक बचाओ हमको। पूर्णिमा की चीखती आवाज नीचे से लोगों ने सुनी। अरे ये बहू काहे चिल्ला रही है? वो तो तुम्हारे नाम से तुमको बुलाती है क्या? अरे मॉडर्न जमाना है पिताजी, क्या करिएगा? वो भागता हुआ ऊपर की ओर आता। आलोक को देखते ही पूर्णिमा उसके गले लग जाती। कुछ सेकंड बाद की नजर को चमकती आवाज है। उसके कानों में पड़ती है। पता नहीं जल्दी पर अचानक से कैसे बंद कर दिया। कमरा फिर से पूरी तरह रोशन हो जाता। आलोक, आलोक वो फिर से आई थी, वो फिर से आई थी। कौन? अरे कौन आई थी? वही जिसे हमने खिड़की के बाहर देखा था। अरे अंधेरा में तुमको भ्रम हो गया है कारी। थोड़ा तुम्हारी जैसी कौन है भगवान थोड़े ना बनाए हैं। ये कहकर आलोक ने पूर्णिमा को गले से लगा लिया। और पूर्णिमा, एक बात बोले, तुम जो इस तरह हमारा नाम लेकर बुलाओगी तो लोग क्या कहेंगे? जिसका जो नाम है वही लेकर हम बुलाते हैं, इसमें हमारा क्या वजह? नहीं है रे, और तुमको पता है ना, गांव वाला लोग का दिमाग अभी बैकवर्ड है रे। रहने दो, हमको ढेर मत सिखाओ। तुम हमारे आलोक हो, आलोक। बोले जरा से चिल्ला के बोले तुम्हारा नाम। ये कहकर पूर्णिमा ने अपना बड़ा सा मुंह आलोक को चढ़ाने के लिए खोला। उसकी इस हरकत को देखकर आलोक ने अपना हाथ उसके मुंह पर रखा, लेकिन तभी पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पूर्णिमा ने आलोक के हाथ को जबरदस्ती काटना शुरू कर दिया। पहले तो आलोक को लगा कि पूर्णिमा मजाक कर रही है, लेकिन जब उसके दांत उसे चूमने लगे और उसके काटने से उसके हाथ को खून बहने लगा, तो उसने पूर्णिमा को जोर का धक्का दिया। पूर्णिमा, क्या कर रही हो तुम? आलोक के धक्के से पूर्णिमा दूर जाती हुई उसका सिर दीवार से जा लगा था। सिर से खून गिर रहा था, लेकिन उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल का और जोर जोर से जिंदगी भूल गया। उसके बातों की हंसी और भी ज्यादा भयानक हंसी में बदल गई। उसकी हंसी का आवाज सुनकर नीचे से आलोक का पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार पूरी बातें हुए। उन सभी लोगों ने पूर्णिमा की ऐसी हालत देखी तो वे सब डर गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एकाएक पूर्णिमा को क्या हो गया। आलोक और पूर्णिमा की वो पहली रात बहुत लंबी रात थी। हंसते हंसते बेहोश हो गए। अगली सुबह बहुत सारे सवालों को लेकर आई थी, लेकिन उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। पूर्णिमा अपने कमरे में थी। उसे कल की कोई भी बात याद नहीं थी। आलोक के सामने तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे उसके रिश्तेदार पूर्णिमा के बारे में कुछ कुछ बातें करने लगे। कुछ तो उसकी मानसिक हालत पर भी सवाल उठने लगे। हमको तो कुछ बुझा नहीं रही है बुआ। पूर्णिमा के बारे में सब पहले से पता तो किया था ना तुम लोगों ने? कहाँ पता करना है, क्यों? हमारी बहन को कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग अपना ढेर दिमाग मत लगाओ। उसी दोपहर की बात, बहुत ही खामोश थी वो दोपहर। पूर्णिमा अभी भी अपने कमरे में थी। आलोक की माँ ने अपनी बेटी संध्या को कहा, सुनो ना, पूर्णिमा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, खाना उसी के कमरे में ले जाओ। आलोक की बहन खाना लेकर पूर्णिमा के कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन जैसे ही वो उसके कमरे में गई, वहां का नजारा देखकर वो काफी डर गई। उसने देखा कि पूर्णिमा ने अपने आधे बाल कैंची से काट लिए हैं और वो बालों का गुच्छा अपने मुंह में लेकर उसे चबा रही है। आलोक की बहन ने जब ये सब देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसी रात की बात है, पूरा परिवार डरा हुआ था। सभी लोगों को लग रहा था हमको पूरा यकीन है, कोई जादू टोना किया है हमारी बहू पे। हाँ माँ, ये सब तुम क्या कह रही हो? जो कह रहे हैं वो सुनो, तुम लोग जो इसे डॉक्टर के पास ले जाने की सोच रहे हो, है उससे कुछ गाइस, ये नहीं क्या होगा। है?
ये कौन सा ग्लिच आ गया? ये ग्रेडी कॉल है। ये कौन सा ग्लिच है? हेलो बाय। ग्रैंडपा की तरह पुट्टा बेच उड़िए। ओए बुड्ढे इधर में दोपहर में सभी लोग खाना खाने बैठे थे। मैं हूँ जासूस। कि वो बहू को नीचे बुला लिया। आलोक पूर्णिमा को बुलाने उसके कमरे में गया, लेकिन वो तो अपने कमरे में थी ही नहीं। आलोक ने पूरा घर झाड़ा, लेकिन वो नहीं मिला। अम्मा, बाबूजी, पूर्णिमा अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है क्या मतलब? कहाँ गई वो? अरे बाथरूम गई होगी। अम्मा, हम सब जगह ढूंढ लिया उसको, लेकिन वो नहीं मिली। आलोक ये बात अपनी माँ से कही रहा है। तभी आलोक की बहन संध्या की चीख उन्हें सुनाई पड़ी। सभी लोग घबरा गए। संध्या की आवाज घर के पीछे बनी कुएं के पास से आ रही थी। भैया, आलोक भैया जल्दी आओ, जल्दी यहाँ आओ, भाभी को देखो कैसी हरकत कर रही है। पूर्णिमा घर के पीछे बने कुएं में उल्टी लटकी हुई थी। कुएं के अंदर उसकी परछाई दिख रही थी, जो बहुत ही भयानक लग रही थी, और वो अपनी परछाई से ही हंस हंस कर बातें कर रही थी। आलोक और उसके परिवार वाले जैसे ही वहां आए और उन्होंने पूर्णिमा को पुकारा, पूर्णिमा ने गुस्से से ऊपर की ओर देखा। उसने कुएं के ऊपर जो अपने पैर फंसा रखे थे उनसे धीरा छोड़ा और कुएं में छलांग लगा दी। आलोक ने भी एक पल की देरी नहीं की और वो भी कुएं में कूद पड़ा। पूर्णिमा बिस्तर पर पड़ी थी। आलोक उसे लगातार घूमे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पूर्णिमा को किसकी नजर लग गई थी। वो बार बार भगवान की मूर्ति के पास जाता और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करता कि पूर्णिमा ठीक हो जाए। उसके बाद 2 दिन तक पूर्णिमा बिल्कुल ना मिली। ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। पूर्णिमा को किसी ने कुएं वाली बात याद नहीं दिलाई। आलोक भी अब खुश था, लेकिन उसे यार, तुम ठीक हो ना पूर्णिमा? खुश हो ना? ये कैसा सवाल है आलोक? तुम हमारे पास बैठे हो, तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में है, तो हम ठीक नहीं रहेंगे। ऐसा फालतू सवाल हमसे मत पूछा करो। इतना गुस्सा? अच्छा पूर्णिमा, तुमको याद है अपना पहला मुलाकात? नहीं, हमको कुछ याद नहीं है। अरे बाबा, माफ कर दो हमको। अब हम तुमसे वैसे सवाल नहीं पूछेंगे। माफी ऐसे मांगते हैं? तुम भी एकदम बैग हो पहले। अरे प्यार हो गया ना, थोड़ा चुम्मा उम्मा लो, गले वालों लगाओ, तब ना हम माफ करेंगे। आलोक के चेहरे पर हंसी आ गई और वो पुराने दिनों की याद में आलोक अपनी नई हीरो होंडा मोटरसाइकिल से गांव से शहर की ओर जा रहा था। शहर के कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था। उसकी बाइक अब गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पर खड़ी थी। जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, उसने देखा कि गांव की अस्थायी से बस स्टैंड पर एक हजारा बस खड़ी है, लाल रंग की बस। गांव के लोग अक्सर उसी बस से शहर जाते थे, क्योंकि वही एक बस थी जो उसके गांव से होकर गुजरती थी। तभी उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर लड़की अपने पिताजी के साथ भागी भागी बस की ओर आ रही थी। क्या नहीं शहर से? आलोक पहली बार में ही उस लड़की पर फिदा हो गया था। वो उस लड़की को मान भी रहा था कि वो अपने पिता के साथ बस में सवार हो गई। बस तुरंत ही वहां से चलती। ये आलोक और पूर्णिमा की पहली मुलाकात थी। पूर्णिमा ने तो आलोक को नहीं देखा था, लेकिन आलोक की आंखों में उसकी तस्वीर बस गई थी। 3 दिन आलोक उसी लड़की के ख्वाब में खोया रहा। वो किसी भी तरह उससे मिलना चाहता था। चौथे दिन जब वो अपने कॉलेज की पहली क्लास में पहुंचा, तो उसने देखा वही लड़की, वही शांत चेहरा, वही आंखें। गाइस वो क्लासरूम की दूसरी कतार में बैठी थी। आलोक की सांस जैसे धीमी सी गई। वो लड़की जिसे उसने बस के दरवाजे पर देखा था, अब उसकी जिंदगी के दिल की धड़कनों ने तो जैसे तालियां बजानी शुरू कर दी थी। मेरे दिल की हाजिरी में जब उसका नाम पुकारा गया, पूर्णिमा, अब
दोनों एक ही क्लास में थे, एक ही नोट शेयर करते थे। लेकिन की हाजिरी में जब उसका नाम पुकारा गया, पूर्णिमा खुश थी। अब दोनों एक ही क्लास में थे, वे एक ही नोट शेयर करने लगे, वे अपने साथ बैठने लगे और लंबी बातचीत भी करने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गाढ़ी होती गई। पर आलोक के लिए ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये उसका सपना था जो अब उसकी बेंच के ठीक बगल में बैठा था। आलोक पूर्णिमा के प्यार में पूरी तरह डूब गया था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो कभी पूर्णिमा कुछ गलत ना समझ बैठे। लेकिन कहे बिना वो रह भी नहीं पा रहा। कॉलेज बंद होने के एक दिन पहले की बात है। आलोक खामोश था कॉलेज के कैंपस में बैठा, वहाँ की दीवारों पर नहीं बैठा था। तभी वहाँ पूर्णिमा, उस दिन पूर्णिमा ने आलोक से जो कहा, उसे सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कोई दिक्कत हो तो मना कर दो, हम अकेले चले जाएंगे। अरे ये क्या कह रही हो, पगला गई हो क्या? हमको क्या दिक्कत होगा तुमको तुम्हारा गांव छोड़ने में? छोड़ देंगे। दोनों अपने अपने काम की गाइस लेकिन पूर्णिमा बार बार उसे पकड़ लेती है। आलोक को अच्छा तो लगता, लेकिन फिर वो थोड़ा सा हट जाता। कई बार ये सिलसिला चला, तब अचानक निकल ऐसे कल जल्दी ऐसे काहे बाइक रोकनी बोली हो? इन्हें बताने के लिए कि तुम दोनों बड़े बैल हो। अरे आपका उनका अब इससे तुम सच में बैल हो। हम बार बार तुमसे चिपक रहे हैं, अब तुम हो कि हट जा रहे हो। अब कोनो कांटा वाटा लगा है तो हमने। जो बात कहें, अच्छा तो हमको भी लग रहा था, लेकिन हमको लगा कि तुम क्या सोचोगी। हम कुछ नहीं सोचेंगे। पहले हम तुमको प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा। तभी तो तुम्हारे साथ अकेले बाइक में बैठकर गांव जा रहे हैं। ये क्या कह रही हो? क्या हुआ? ऐसे चौंक कह रहे हो? तुमको हम पसंद नहीं है तो इनकार कर दो। पसंद? अरे तुमसे ज्यादा पसंद तो हमको कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे बिना तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। हम भी तुमको बहुत प्यार करते हैं। उस समय से जब तुम हमको देखने लगी थी। आलोक ने तू इधर जा। पूर्णिमा उसकी बातों को मुस्कुराते हुए सुनती रही। उसके बाद तो पूर्णिमा और आलोक का बाइक का सफर ऐसा यादगार सफर बन गया जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे। छुट्टियों से लौटने के बाद तो दोनों का प्यार अलग ही लेवल पर चल गया और वो लगा था एक दूसरे के बिना एक सेकंड भी नहीं रह पाता। दोनों ने शादी का फैसला किया। आलोक को अपने दिल को याद कर तभी उसके कानों में उसकी जल्दी चले आ। चीखने की आवाज आई। आलोक पुरानी यादों की गलियों से बाहर आया। तू इधर ही और रख फिर रही उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी फिर आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि तेरा कंट्री मेक्स यू स्वेट और 962 डॉट एंड और तो ये इसका नो कोहली किधर है? तेरा को इंस्टेंट कूलिंग स्विच टू डॉट एंड वाटर बैलेंस कूलिंग सनस्क्रीन। पूर्णिमा अपने शरीर पर कैंची से लगातार वार किए जा रही थी। उसका पूरा बदन लहूलुहान था और वो पागलों की तरह हंसे जा रही थी। उसे तुरंत अस्पताल अब तो ऋण पा गया। पूरे एक सप्ताह बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। लेकिन अब वो पूरी तरह शांत रहती, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। चलिए पे तो पूर्णिमा के माता और यहाँ पे तो कच्चा वाली है कुछ। वे उसे समझाते, लेकिन वो बस खामोश रहती और अपने कमरे की छत की ओर घूमती रहती। ऐसा लगता कि कोई कमरे की छत पर बैठा है। पूरे गांव में पूर्णिमा की ऐसी हालत की खबर फैल चुकी थी। आलोक की माता पिता ने तांत्रिक का जहाँ की भी करवाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आलोक को इसी बात की निकला था। वो बस किसी तरह पूर्णिमा को फिर से पहले की तरह देखना चाहता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं। गाइस अब मुझे वो बेचारा रात दिन रोता है। ना ये जो रोबोट है उसको टपकाना पड़ेगा। जब उसकी पत्नी नहीं थी, उसे करूँगा उसको कोई दिल पर मरते हुए देख रहा था। पूर्णिमा की माता पिता की आंखें मेरे को एक रात की बात है। एक किलो गोली मारना किधर है उसके?
तभी उन्हें एहसास हुआ कि पूर्णिमा वहां आई है और साथ दिल में कह रही है, ओह बाबूजी, अम्मा, हमको बचा लो, हमको जीना है, हमको मरना नहीं है, हमको हमें आलोक के साथ खुशी खुशी रहना है। ए अम्मा, ए बाबूजी, कुछ करिए ना। बचपन में हमको कुछ होता था तो आप लोग हर वो कुछ करते थे जिससे हम जीते जाते। अब कहाँ नहीं कर रहे हैं? हाँ, बोलिए ना, हमको बचा लीजिए ना, नहीं तो वो हमको मार देगी। वो हमने कैसे दिखती है बाबूजी? वो हमने जैसी दिखती है अम्मा। रात के 2:30 बज रहे थे। पूर्णिमा की माँ और बाबूजी अपनी बेटी के लिए बहुत ही परेशान थे। उनकी शादी के 10 साल बाद पूर्णिमा का जन्म हुआ था। ना जाने कितनी मन्नतें, कितनी दुआएं उसके माँ बाप ने एक औलाद के लिए मांगी थी। बहुत ही लाड़ प्यार में पली थी। पूर्णिमा को कुछ भी होता तो दोनों की जान निकल जाती। पुराने दिनों को वो दोनों याद कर ही रहे थे। तभी उनके घर के दरवाजे पर किसी को आने की आवाज आई। अरे इतनी रात को कौन होगा? तमाम आशंकाओं के बीच उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजे पर टिंकू था। टिंकू आलोक के परिवार का मित्र था। बाबूजी, जल्दी आइए, अभी हमने अनाथ कर दिया है। आलोक के घर के बाहर चीख पुकार मची हुई थी। आलोक उस तरफ फूंक फूंक कर रो रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा तब रोता है जब उसकी कोई कीमती चीज खो जाती है। पूर्णिमा का शरीर घर के बाहर लगे आम के पेड़ पर लटका हुआ था। उसमें सी वाली थी। चिता पर लेटी हुई पूर्णिमा का चेहरा अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए था। जिस लाल जोड़े में आलोक उसे लेकर आया था, वो उसी लाल जोड़े में चिता पर लेटी हुई थी। आलोक ने जब उसे मुखाग्नि दी तो उसे ऐसा लगा कि वो उसके बगल में आकर खड़ी हो गई है और उससे कह रही है, तुम एकदम गए बेटा, हाँ? हमको बेटा बुलाओ, ऐसे ही चुम्मा ले लेना एक दो बार, फिर हम तो रात हो जाएंगे। फिर किसको चुम्मा लोगे, किसको गले लगाओगे? आलोक का सब कुछ खत्म हो गया था। पूर्णिमा के बिना उसका दिल बिल्कुल नहीं लगता था। उसे हमेशा ऐसा लगता कि पूर्णिमा उसे बना है। 2 दिन बाद आलोक भी अपनी पूर्णिमा के पास हमेशा के लिए चला गया। के तीसरे दिन की बात है। आधी रात का समय। उस दिन जोरों की बारिश हो रही थी। पूर्णिमा के माता और पिता सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये सब क्या हो गया रे? हमारे सामने हमारी इकलौती बेटी मर गई, हमारा दामाद मर गया और हम कुछ ना कर पाए। दोनों की बातें पूर्णिमा के पिता खिड़की बंद करने के लिए उठने ही वाले थे, तभी एक साया उनके घर के अंदर प्रवेश कर गया। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका। वो कोई और नहीं, उनकी बेटी पूर्णिमा थी जो रो रही थी। अम्मा, बाबूजी, सोए नहीं हैं आप लोग अभी तक? कहाँ अम्मा? कहाँ बाबूजी? कहाँ हुआ? अच्छा, हमको याद कर रहे हैं आप लोग। बाबूजी, अम्मा, एक बात कहें, आप लोग काहे नहीं बताए हमको? बोलिए ना, हर बार हर मुसीबत हर बीमारी में आप दोनों साथ थे, फिर इस बार काहे नहीं बताए? लेकिन हम कैसे बचाते, कैसे बचाते थे? हाँ, ये तो सही है, आप दोनों कैसे बचाते हैं हमको? क्योंकि हमको मारने का इंतजाम तो आप दोनों ने ही किया था। ये आप कहाँ कर रहे हैं? दिमाग तो ठीक है ना आपका? ठीक है हमारा दिमाग, और तुम भी इसे ठीक कर लो। ठीक है कि पूर्णिमा हमारी इकलौती बेटी है, इसका क्या मतलब हम लोग कोई भी फैसला ले लें? अरे गांव बिरादरी का जानती हो ना, अरे जीने नहीं देंगे वो हम लोगों को। पता है ना, वो लड़का जिसने इसे प्यार के जाल में फंसाया है वो दूसरी जात का है। हाँ तो क्या हुआ? है तो इंसान है। देखो, भावुक होकर मत सोचो। एक ऊंची जात की लड़की किसी दूसरे जात में बिहाएगी तो पता है ना क्या होगा? तो फिर आपने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? हाँ तो हम क्या करते? तुम देखी नहीं कैसे चाकू हाथ में लेकर उस दिन वो बैठ गई थी और कह रही थी हमारी शादी आलोक से नहीं करेंगे तो हम नस काट लेंगे। पूर्णिमा के माता और पिता एक अजीब सी दुविधा में थे। तो करते थे,
लेकिन बिरादरी से बर्ताव करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। वो उसे गला घोट कर मार तो नहीं सकते थे, लेकिन उसकी मौत का उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया था। हेलो और लड़का इसके लिए बुड्ढा, उन्होंने सहारा बुड्ढा को भी लिया इसमें से हटाओ यार था। खोइछा कोई साधारण रस्म नहीं है, ये तो मायके की वो आखिरी चिट्ठी होती है प्लीज। जो माँ अपनी बेटी के आंचल में चुपचाप बांध देती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बस आंखों की नमी से। जब तक शादी की विदाई हो या कोई तीज गाइस इसको जल्दी से करना है। हमें बस पूर्णिमा के खोइछा में अन्य सामग्रियों के साथ कुछ और चीजें भी डालनी है जो तांत्रिक हमें देगा। जल्दी जल्दी इस तरह जल्दी समाज की जल्दी आई। जीवन बर्बाद करना क्या सही है? पता नहीं, पर कोई चारा नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वर्षों की हमारी और हमारी पुरखों की इज्जत मिट्टी में नहीं जाएगी। इंसान तो क्या है? बिना जी लेगा, लेकिन इज्जत के बिना ये कैसे जिएगा? हाँ? हमें ये करना ही होगा। तांत्रिक की दी गई इसका मैं क्या करूँगा? अपनी बेटी के क्योंकि वो सेफ की मिला था, सेफ की जिस खोइछे में उसे आशीर्वाद बांधना था, सेफ उसने की मौत सेफ बांध दी। की दिया जा सेफ अम्मा, की। बाबूजी, अब क्यों दुखी हैं आप लोग? गांव समाज बिरादरी के लिए ही तो ये सब किया आपने। शादी तो करा दी हमारी जिद पर, लेकिन कभी दिल से आशीर्वाद नहीं दिया। अपनी बेटी का खून कर दिया आपने, खून। खोइछा की परंपरा को भी बदनाम कर दिया। अरे ये कैसा समाज है, ये कैसी परंपरा है जहाँ कोई अपनी मर्जी से प्यार भी नहीं कर सकता? ये देखिए कैसे ही बोला। हाँ आप ऐसे लोगों की सोच हमेशा सुनी रहनी चाहिए। पूर्णिमा के माता पिता के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस अपनी उस बेटी की बात को सुन रहे थे जो अब इस दुनिया में नहीं थी। वे दोनों बस उससे माफी ही मांग सकते थे जिसकी उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन पूर्णिमा कहाँ थी उनकी माफी को सुनने के लिए? वो तो चली गई थी इस बेदर्द दुनिया से बहुत दूर, और छोड़ गई थी सन्नाटा और कुछ अरे यार कुछ लोग मुझे अच्छा लगता है ये कहानी आपको और अच्छी बकरा लगी हो चाहिए। तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। बहुत ईजी। वो सही तो चाहिए था मेरे को, सही तो चाहिए था, ये इसके लिए तो मेहनत कर रहा था मैं कब से। शादी चल हर लड़की के लिए एक कर ले दोस्तों हम हर हे बुआ शॉर्ट कर पास मिला मैं। इसको शॉर्ट कर कहाँ से मिला? पर ज़्यादा गोली कर ले पर नहीं भी अच्छे यार नहीं। नन्हा विभाग अपनी माँ संगीता की गोद में चलने की कोशिश करते हुए बोला। संगीता ने उसे गोद में लेते हुए कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, मैं अंतिम खिलौना डिजाइन कर दूं, फिर तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी। संगीता एक जानी मानी मेरे को कर ले जल्दी वो थोड़ी देर के लिए बनाया। अरे हटला बुढ़े। दोस्तों हम हर हफ्ते बड़ी देखो बुढ़ा गायब हो गया, बुढ़ा कहीं का। तो बस की चाहिए दो कोको सी सी का सुड़ी था।
हर लड़की के लिए एक नई शुरुआत होती है। संध्या के लिए भी ये दिन खास था। बचपन से जिस राजकुमार की कल्पना की थी, आज उसी के साथ उसने फेरे लिए थे। विवेक, शांत और समझदार स्वभाव का लड़का। संध्या के माता पिता को तसल्ली थी, बेटी को एंड इलेक्ट्रिक स्विच पता लग गया। कोई वाला हमको ई वाला स्केप नहीं करना, ई वाला स्केप ना करना। जल्दी 3 महीने पहले गांव के ऊपर सुबह का धुंधला उजाला। गोपाल अपने पुराने ठेले को खींच रहा है। ठेले पर कुछ सब्जियां बिक्री पड़ी, आलू, प्याज, भिंडी। उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें। बाजार में कम भीड़ है, ज्यादातर दुकानदार अपना सामान लगा रहे हैं। मुझे पता है शर्ट की किधर है। कुछ ग्राहक आते हैं, सब्जियां देखते हैं, लेकिन बिना खरीदे चले जाते हैं। चलिए गाइस, पूरे ट्रॉली के क्या है ये? शर्ट की तो यहाँ पे लगेगा। तो गाइस हमारे स्केप होने वाला। हाँ, बाकी पर के बच रहा हमारा। ये बकेट बंद करती तुम्हारा कैसे बे? ये चीटी का बे? Guys, help the sneaky guy pull off the ultimate sock snatching prank. guys, ये पूरा वीडियो देख के आना प्लीज। मैं थोड़ा ऐड आ गया तो ऐसा मत करना प्लीज। डे 3 अभी तो 2 डे और है। चल जिसको आना है आ जाओ, वैसा बोलूँगा। ये बंदा क्यों करना क्या? no power। वो जो है इलेक्ट्रिकल मिला था वो वाला। चलो वो तो लेते हैं जल्दी से लेके आते हो। और तो मेरा स्केप हो गया यार। गाइस अभी 40 मिनट का वीडियो बन गया यार, बहुत देर तक।
बाहर के सुदूर इलाके में अब बसे यार मिल चुका है। कभी 7 से 8 बजे तक जिस गांव को अंधेरा की आगोश मिलेगा और वो गांव 10 बजे रात तक रोशनी से जगमगा रहा था। गांव के रातों को मैंने देख कौन है जाकर देखो कौन है। गाइस तो हम लोग गैस गाड़े पा रहा है। चलो गया और बहुत ग्रैंड पा उधर है। वो तो मैं स्केप करने वाला हूँ, उस पर को एयर नहीं लगता कुछ भी। गाइस मैं वीडियो बना रहा हूँ, पता है? पता है 3-4 दिन में कुछ खुश खबरी है। 15 अगस्त नहीं है, अबे तो 2-4 दिन है वो। 15 अगस्त आएगा नहीं। तो गाइस अगर आप 15 अगस्त को पतंग उड़ाओगे तो लाइक करो, देखते हैं कौन पतंग उड़ाता है। पतंग वीडियो में कौन पतंग उड़ाता है? आई काल दुए लिथी लबूबू देखा। गाइस आप लबूबू आपके पास लग फेंक दो जल्दी, क्योंकि ना भैया लबूबू के अंदर भूत है। आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आपके पास अगर लबूबू है तो उसको फेंक दो जल्दी, क्योंकि उसके अंदर जो होता है ना, उसके अंदर बुरी शक्ति है, आपके घर को और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए गाइस मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। देख मेरा स्केप हो गया, बच्चे आ रहा हूँ। तो गाइस मेरा स्केप हो गया। 42 मिनट का वीडियो था। चला दिया है? चला दिया। अरे पीछे कैसे हो रहा है? सच बात बताओ, तुम्हारी ट्रेन है। मुझे भी पता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो।